हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है फ्री कंसेंट। ठीक है, तो फ्री कंसेंट क्या होता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बिजनेस लॉ के अंदर जो हमारा बिजनेस लॉ है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप पूरे अच्छे से समझिएगा। बात करते हैं फ्री कंसेंट क्या होता है। तो फ्री कंसेंट जो है वो सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। कंसेंट का मतलब क्या होता है? अनुमति। ठीक है, मैंने किसी को, कोई भी पार्टी है या फिर किसी के बीच में मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें मेरी पूरी जो है स्वीकृति है, अनुमति है, तो वो क्या आता है? फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है अनुमति। फ्री मतलब कि वो उसमें कोई दबाव नहीं हो, उसमें कोई गलती नहीं हो, उसमें कोई फ्रॉड नहीं हो, ठग नहीं हो, ठीक है, या फिर कुछ गलत प्रभाव नहीं हो, तो गलत बयान नहीं हो, तो इन सब से फ्री है। ठीक है, ये सब नहीं है इसके अंदर, उसका मतलब होता है फ्री। और कंसेंट मतलब होता है अनुमति। ठीक है, तो ये जो कोरिजन है, मिस्टेक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, ये सब अगर उस कंसेंट में नहीं हो कि दबाव से मैंने हाँ भरी, दबाव से मैंने अनुमति दी, ठीक है, तो उससे फ्री कंसेंट नहीं गई। तो फ्री कंसेंट मतलब आप अपनी इच्छा से, ठीक है, अपने बिना किसी दबाव के, बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी मिस्टेक के, ठीक है, आप अगर अनुमति दे रहे हैं तो उससे क्या कहेंगे? हम फ्री कंसेंट कहेंगे। फ्री कंसेंट की बात करें तो सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात होती है फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट में क्या क्या आता है आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट है, हम बात करेंगे सेक्शन 15 जो कि क्या है? कोरिजन। कोरिजन क्या होता है? कोरिजन occurs when someone uses threat or force। डरा के जबरदस्ती, फोर्स मतलब जबरदस्ती आप उससे कुछ काम करवा रहे हो, डरा के कोई काम करवा रहे हो, ठीक है, टू मेक अनदर पर्सन टू डू समथिंग अगेंस्ट हर विल और बैटर जजमेंट, मतलब बिना उसकी इच्छा से हम उसे क्या कर रहे हैं? उसे थ्रेट करके, उसे डरा के, या फिर फोर्सफुली जबरदस्ती अगर अपन उससे कोई काम करवा रहे हैं तो वो किस में आता है? कोरिजन में आता है। किसी से कोई भी काम करने को मजबूर करते हैं, किसी पे दबाव डालते हैं, तो दबाव डालना क्या होता है? कोरिजन। ठीक है, इफ समवन इज कंपेल्ड टू डू समथिंग ड्यू टू प्रेशर और इंटिमिडेशन इट कैन बी कंसिडर्ड कोरिजन। ठीक है, अगर अपन प्रेशर से कोई काम करा रहे हैं, उसे डरा धमका के, उसे इंटिमिडेट करके, उसको डरा कर अगर कोई काम करवा रहे हैं तो वो किस में? तो दबाव में कोई भी काम करवाना किस में आता है? कोरिजन में। तो कोरिजन मतलब क्या होता है? दबाव। ठीक है, देन बात करते हैं मिस्टेक। मिस्टेक आप सबको पता है, गलती। ठीक है, तो मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक्स हैपन व्हेन अ पर्सन हैज इनकरेक्ट और मिसअंडरस्टूड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग लीडिंग देम टू मेक अ रॉन्ग डिसीजन। मिस्टेक मतलब कोई किसी पर्सन को या तो उस चीज़ का पता ही नहीं था या फिर वो चीज़ गलती से हो गई, ठीक है, उसे ना ही उसके बारे में इनकरेक्ट, उसे पता है इनकरेक्ट, कोई भी जैसे कि कोई भी पर्सन के साथ अगर कुछ भी इनकरेक्ट हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, या फिर मिसअंडरस्टूड मतलब वो समझ नहीं पाया, उसे समझ नहीं पाया वो उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, अबाउट समथिंग, किसी के भी कुछ भी हो सकती है वो, तो वो किस में आता है? मिस्टेक में आता है। और उससे क्या हो गया? हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया, मेक अ रॉन्ग डिसीजन, तो हमने क्या करा? गलती से कुछ गलत कर लिया, तो उससे क्या कहते हैं? मिस्टेक। मिस्टेक मतलब होता है गलती। ठीक है, हमने गलती में बिना सुने कोई डिसीजन ले लिया तो वो मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक कैन अकर ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, अपन ने समझने में कुछ गलती कर दी है। मिस इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन हमको थी नहीं, फिर भी मतलब हमको वो पता ही नहीं था। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब हमको उसको ज्ञात ही नहीं था, मतलब हमें वो पता ही नहीं था। एरर इन जजमेंट एंड दे कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो मिस्टेक मतलब यही होता है कि गलती कर ली हमने, मतलब हमें कुछ पता नहीं था, हम उसे समझ नहीं पाए, ठीक है, या फिर हमने मिसअंडरस्टूड हो गए, को बोल क्या रहा है हमने समझ कुछ और लिया, तो ये सब किस में आता है? गलती, ये सब आता है मिस्टेक में। इससे क्या होता है? हमने गलत जजमेंट, गलत डिसीजन ले लिया, या हमारे बीच में वाद विवाद हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, तो ये क्या होता है? हमारा मिस्टेक। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो फ्री कंसेंट को समझने के लिए, इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम ये टर्म समझ रहे हैं पहले। तो हमने क्या समझा? कोरिजन मतलब दबाव, मिस्टेक मतलब गलती। अब हम समझ रहे हैं फ्रॉड। फ्रॉड आप सबको पता है मतलब ठगी। ठीक है, तो फ्रॉड अकर्स व्हेन अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन डिसीव्स अदर थ्रू डिसऑनेस्ट और इलीगल मीन्स। ठीक है, फ्रॉड एक तरीके से अपन कह सकते हैं धोखाधड़ी। ठीक है, मतलब
हमने कोई भी गलत इलीगल मीन्स से, ठीक है, इलीगल मीन्स जो कि अनलॉफुल है, ठीक है, इलीगल मीन्स से अगर हम कोई काम कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट मतलब कि हमने गलत इरादों से अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो डिसऑनेस्ट में आता है, ठीक है। तो किसी के साथ भी डिसऑनेस्ट या इलीगल मीन्स से कोई काम करना मतलब फ्रॉड में आना। इट कैन इन्वॉल्व मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन ऑफन रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल और पर्सनल हार्म, ठीक है, मतलब उसे मैनिपुलेट करके उसको अपने झांसे में लेकर अपन कुछ काम करा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी किस में आता है, फ्रॉड में आता है। उससे हमें क्या होता है, पर्सनल हार्म भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल हार्म भी, मतलब हम हमारा पैसों का भी हार्म हो सकता है, कुछ हमारी कंपनी में भी कुछ हार्म हो सकता है और हमारा खुद का पर्सनल हार्म भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड इंक्लूड स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इंगेजिंग इन फाइनेंशियल स्कैम और सेलिंग काउंटरफिट गुड्स, मतलब कि फ्रॉड करा, फ्रॉड से क्या हुआ, कुछ फाइनेंशियल स्कैम कर दिया। फाइनेंशियल स्कैम जैसे कि आपने बहुत सारे स्कैम्स के बारे में सुना होगा, सत्यम स्कैम है या फिर 5G स्कैम है, 2G स्कैम था वो, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्कैम्स है, आपने सुना होगा बहुत सारे स्कैम्स के बारे में। और एक मूवी भी है अर्शद में, जो स्टॉक मार्केट वाली जो मूवी है, आपने वो भी देखी होगी। तो वो सब किस में आता है, हमारा फ्रॉड में आता है, राइट। तो फ्रॉड से क्या होता है, मतलब अपन जो कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देके हम क्या कर रहे हैं, उससे कुछ प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है, हमारा फ्रॉड में आ जाता है। तो फ्रॉड मतलब उससे सिर्फ ऐसा नहीं कि हम उसको पर्सनली कोई हार्म कर रहे हैं, ठीक है, कोई डैमेज पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है हम उसे किसी भी वे में, भले ऑर्गेनाइजेशनल वे, फाइनेंशियल वे में उसकी कंपनी खराब करके, उसकी रेपुटेशन खराब करके या फिर उसे पैसों में कुछ नुकसान करके हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, वो सब किस में आता है, हमारा फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड मतलब एक तरीके से क्या हो गया, उसको धोखा देना, उसको धोखा देके हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, फ्रॉड मतलब ठगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी को प्रेशराइज करना या फिर उसे ऐसा इन्फ्लुएंस कर देना, उसको ऐसा कर देना कि वो अपनी बात माने, ठीक है, वो अपनी बातों में आ जाए, ठीक है, मतलब उस पर कुछ गलत अनुचित प्रभाव डालना, तो वो क्या हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। Undue influence takes place when a person decision making ability is manipulated or influenced by other person using unfair tactics such as pressure, coercion or emotional manipulation। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन की जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट मतलब उसे अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अपने हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर प्रेशर बना रहे हैं, ठीक है, उस पर दबाव बना रहे हैं किसी चीज़ का, या फिर उसे इमोशनली ऐसा हम ऐसी टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं कि वो क्या करे, अपने झांसे में आ जाए, उस पर अनुचित, उस पर गलत प्रभाव डाल रहे हैं, तो वो सब क्या है, हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। किसी भी पर्सन के डिसीजन मेकिंग को क्या करना, मैनिपुलेट, उसको इन्फ्लुएंस करना कि हम वो हमारी बात मान ले, उसे ऐसा इमोशनली और अनफेयर मतलब गलत टैक्टिक्स यूज़ करके, गलत चीज़ें यूज़ करके उसे अपने झांसे में फंसाना, वो सब किस में आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, जैसे कि प्रेशर हो गया, कोरिजन हो गया, इमोशनल मैनिपुलेशन हो गया, ये सब। इट इज़ ऑफ्टन एक्सर्टेड इन द वे दैट ओवरपावर्स अ पर्सन्स फ्री विल एंड कैन बी कंसिडर्ड अनएथिकल एंड अनलॉफुल, ठीक है। किसी भी पर्सन की जो फ्री विल है, जो उसकी फ्री विल जो होती है, जैसे कि फ्री कंसेंट ही है एक तरीके से, फ्री विल मतलब कि जो वो चाहता है उसके अलावा उसको इन्फ्लुएंस करके जो अपन चाहते हैं वो अपन उससे काम करवा रहे हैं, उसको ऐसा मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा उस पर प्रभाव डाल रहे हैं कि वो जो है अपनी भाषा बोल रहा है, तो वो सब किस में आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस पे, जो कि क्या है, अनएथिकल है और अनलॉफुल है, ठीक है। अनलॉफुल मतलब कि जो कि गलत है एक तरीके से। अब मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन रिफर्स टू प्रोवाइडिंग द फॉल्स इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ की गलत इंफॉर्मेशन होना, फॉल्स इंफॉर्मेशन होना किसी भी चीज़ की, मतलब अपन बोलते नहीं मिस रिप्रेजेंट मत करो, मतलब कुछ गलत बात मत बताओ, फॉल्स इंफॉर्मेशन मत दो हमको, ठीक है। तो क्या हो गया वो मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन मिसलीड अदर्स बाय प्रेजेंटिंग अनट्रू मिसलीडिंग फैक्ट्स, ठीक है, कुछ भी गलत बातें बताकर या फिर जो मिसलीडिंग फैक्ट्स है, आधे अधूरे जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो सब बताकर अपन क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिसलीड करते हैं, गलत करते हैं, ठीक है, विच कैन लीड टू इनकरेक्ट डिसीजन, जिससे क्या होता है, इनकरेक्ट डिसीजन आता है और उसके एक्शंस भी क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो किसी को भी मिसलीड करना, उसको गलत इन्फॉर्मेशन देना या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देके वो काम करवाना किस में आता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है।
मिसरिप्रेजेंटेशन कैन अकर इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत सारे चीज़ों में हो सकता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, एडवर्टीजमेंट है, मैंने एडवर्टीजमेंट दिया कि ये प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा है, इससे ये चीज़ें करोगे, ये शैम्पू है, इस शैम्पू को यूज़ करने से बाल नहीं झड़ेंगे, ठीक है, और बाल झड़ते हैं तो फिर इसकी रेमेडीज़ मिलेगी या कुछ भी हमने उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो सब मिसलीड है, सब झूठा है, ठीक है। तो क्या हो गया मिसरिप्रेजेंटेशन। तो मिसरिप्रेजेंटेशन हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं कि लोगों को मिसलीड कर रहे हैं अपन। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में हो सकता है मिसरिप्रेजेंटेशन, एडवर्टीजमेंट में, लीगल मैटर्स में, ठीक है। तो ये क्या होता है मिसरिप्रेजेंटेशन। These terms are essential to understand as they related to different forms of dishonesty, manipulation, misleading behavior in various aspects of life, ठीक है। तो बात करते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन की। तो मिसरिप्रेजेंटेशन को अगर हम एक दूसरे टर्म्स में समझे तो मतलब डिसऑनेस्टी, मैनिपुलेशन या मिसलीडिंग बिहेवियर इन वेरियस एस्पेक्ट। गलत इरादा रख के, ठीक है, गलत इरादा रख के हम गलत सच बता के उसको मिसलीड कर रहे हैं, उसकी जो बात है उससे उसको मिसलीड कर रहे हैं, उसको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, गलत इरादे रख रहे हैं, ठीक है, और ऐसे फैक्ट्स उसे बता रहे हैं जो उसे मिसलीड करें। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, मतलब कि हम उसे क्या कर रहे हैं मिसलीड कर रहे हैं, गलत आधा अधूरा सच बताकर, गलत सच बताकर उसे क्या कर रहे हैं, उससे वो काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया मिसरिप्रेजेंटेशन, उससे अपना फायदा निकलवाने के लिए हम उसे क्या कर रहे हैं मिसरिप्रेजेंटेशन, डिसऑनेस्टी। देन अब हम एक ही एग्जाम्पल को लेकर ये पांचों टर्म समझने वाले हैं कि ये क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल्स अच्छे से समझिएगा, एग्जाम्पल से आपको ये सारे टर्म्स जो है वो एक साथ ही क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोरिजन की। कोरिजन मतलब क्या होता है दबाव बनाना, ठीक है। एक पर्सन है राहुल और दूसरा पर्सन है राज, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, परचेज हुआ, एक घर का परचेज हुआ जो कि मार्केट वैल्यू से कम में लेना था, इसलिए उसने क्या किया, जो उसकी फैमिली है, राज की फैमिली है, उसको क्या किया, डराना धमका कि मैं तुम्हारी फैमिली को ये कर दूंगा या तुम्हारी फैमिली को मारूंगा करूंगा, कुछ ऐसे जो है उसे डराना धमकाना चालू कर दिया, उस पर दबाव बनाना चालू कर दिया कि तुम ये प्रॉपर्टी मुझे सेल आउट करो। तो ये किस में आता है, कोरिजन में आता है, ठीक है। तो कोरिजन मतलब क्या होता है, थ्रेट, डराना धमकाना, ठीक है। तो राहुल वांट्स टू परचेज द हाउस एट अ सिग्निफिकेंट लोअर प्राइस, लोअर प्राइस में घर खरीदना चाहता था, लेकिन मार्केट मतलब लोअर प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू से कम में घर खरीदना चाहता। राहुल ने क्या किया, राज की फैमिली को क्या किया, हार्म पहुंचाने की कोशिश करी, उसको डराया धमकाया, ठीक है, ताकि वो क्या कर दे, घर सेल आउट कर दे लो प्राइस में, फेयरफुली फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज फैमिली। अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए राज ने क्या किया, एग्री कर दी डील, ठीक है। ड्यू अंडर ड्यूरेस मतलब फ्रॉड के अंदर इसने फ्रॉड ही रचा है एक तरीके से, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, राहुल हैज एक्सर्टेड कोरिजन, कोरिजन मतलब दबाव से उसने क्या कर दिया, इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाया, ठीक है, विच इज द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, ये क्या कर रहा है, उसे फोर्स कर रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ड्यू टू कोरिजन, ठीक है। थ्रू द यूज ऑफ थ्रेट एंड फिजिकल फोर्स, डरा धमका के फिजिकल फोर्स यूज करके अगर आप उसे दबाव बनाकर कोई काम करवा रहे हैं तो वो किस में आता है, कोरिजन में आता है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल कोरिजन का। देन हम बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कि राज जो है वो एक एल्डर ब्रदर है राहुल का, ठीक है। अब राहुल को पता है कि राज की जो है मेंटल कैपेसिटी जो है वो थोड़ी लिमिटेड है, ठीक है, वो थोड़ी क्या है, लिमिटेड है। मतलब अब राहुल ने क्या किया, अपना जो उसका क्लोज फ्रेंड था राज, ठीक है, उसने एक एडवांटेज लिया, उसे उसकी सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए कि उसकी मेंटल कैपेसिटी लिमिटेड है तो इसका एडवांटेज लिया जाए, उसको मैनिपुलेट किया, ठीक है। उसे मैनिपुलेट कर क्या किया, उसका जो हाउस था वो सेल करवा दिया एक्सट्रीम लो प्राइस पे, बहुत ही कम प्राइस पे वो क्या कर दिया, हाउस सेल आउट करवा दिया, ठीक है। एक्सप्लॉइटिंग द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस राज हैज मतलब उसके राज के पास जो उसका कॉन्फिडेंस और था उसका उसने क्या किया, फायदा उठाया, ठीक है। ड्यू टू द अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय राहुल, जो राहुल ने राज के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया तो राज ने क्या किया, अपना घर सेल आउट कर दिया विदाउट फुल अंडरस्टैंडिंग, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग को समझे हुए उसने क्या कर दिया, बिना सोचे समझे हुए, उसकी मेंटल एबिलिटी कम थी, इसका फायदा उठाते हुए राहुल ने क्या किया, उससे एग्री करवा लिया कि ठीक है वो हाउस बेच देगा, ठीक है। उसने क्या किया, डिसीजन ले लिया। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंस विच अकर्स व्हेन वन पार्टी टेक्स unfair advantage of their dominant position in the relationship to influence the other party's decision making।
तो उसने क्या किया, राज का अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनफेयर एडवांटेज ले लिया, ठीक है। उसकी मेंटल कैपेसिटी कम थी तो उससे उसने फ़ायदा उठाकर प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही कम प्राइस में सेल आउट करवा दी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक अनफेयर एडवांटेज लिया उसने सिचुएशन का। तो ये किस में आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, मतलब अनुचित प्रभाव डालकर, गलत जो है प्रभाव डालकर अपना एडवांटेजेस, अनफेयर एडवांटेज ले लिया। ये किसका एग्जाम्पल है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का। देन मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो राज और राहुल 2 पर्सन है। अब इसमें से राहुल ने क्या किया, राज को बोला कि मेरे घर के पास जो ज़मीन है वहाँ पे एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनेगा और इसमें गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे दी है, तो ये जो है हाउस है, जो मेरा घर है, वो बहुत ही अच्छी प्राइस में बिकने वाला है, ठीक है। तो उसने ना ही कोई परमिशन ली थी और ना ही वो शॉपिंग मॉल वहाँ बनने वाला था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, मिस रिप्रेजेंट करा, गलत अपना जो मिसलीड कर दिया, गलत बातें बताई किसको, राज को, ताकि वो क्या करे, वो घर खरीद ले, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन। उसमें क्या किया, राहुल टेल्स राज दैट ही हैज रिसेंटली ऑब्टेन अ गवर्नमेंट परमिट टू कंस्ट्रक्ट अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए गवर्नमेंट की परमिशन ले ली है, ठीक है, इन द वेनिसिटी ऑफ द he claims that this development will significantly increase the value of the property and convince Raj to sell the house based on the representation। यही कहा कि राज को बोला कि मैं अपना घर, इस रिप्रेजेंटेशन पे बोला कि मैं अपना घर जो है बेच रहा हूँ, ठीक है। तो राहुल ने क्या किया, इन रियलिटी कोई भी ऐसा ऑब्टेन, उसने कोई भी परमिट ऑब्टेन नहीं कर रखी थी, ना ही कोई प्लान था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का। राहुल ने अपने फॉल्स स्टेटमेंट से क्या किया, रिगार्डिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अमंग द मिसरिप्रेजेंटेशन अकर्स व्हेन वन पार्टी मेक्स अ false statement or concealed material facts to include the other party to enter into the contract। उसने झूठी बातें बनाकर अपना जो हाउस है वो बेचने की कोशिश करी, ठीक है। तो उसने क्या किया, कंसील्ड किए जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, जो सच्ची बातें हैं, उनको छुपाने की कोशिश करी, उसको मिस रिप्रेजेंट करा, ठीक है, गलत बताकर उसको मिस रिप्रेजेंट करा। तो जब 2 पार्टीज के बीच में क्या होता है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को फॉल्स स्टेटमेंट बताती है, उसे मटेरियल फैक्ट्स जो है वो कंसील करती है, उसे छुपाती है, तो इट इंक्लूड्स द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते, इसे क्या कहते हैं, हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। देन बात करें फ्रॉड की, तो फ्रॉड का एग्जाम्पल देते हुए देखते हैं। फ्रॉड 2 तरीके से होता है, एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड 2 तरीके से होता है। जैसे कि अगर मैंने एक गाड़ी थी मेरी जिसका एक्सीडेंट हो रखा है 1 महीने पहले, लेकिन फिर मैंने इंश्योरेंस करके वो गाड़ी एकदम वापस सही करवा ली। अब मैं उस गाड़ी को बेच रही हूँ, मैंने उस गाड़ी को जिसको बेची, ठीक है, उसका फिर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो जो एक्सीडेंट हो गया, फिर उसका फिर एक्सीडेंट हो गया। पहले जब मैंने वो बेची ना, तो वो क्या था, एक्टिव फ्रॉड था, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो किस में आ गया, कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड में। तो फ्रॉड भी 2 तरीके कैसे होते हैं, एक्टिव फ्रॉड और कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका फ्रॉड का, कि कुछ रियल एस्टेट जो राज है उसको क्या था, रियल एस्टेट मैटर्स के बारे में नॉलेज कम ही थी। फिर इसका फायदा उठाते हुए इंटेंशनली कंसील्ड द फैक्ट्स एज देयर इज अ लीगल डिस्प्यूट पेंडिंग अगेंस्ट द प्रॉपर्टी विच मे रिजल्ट इन द सीज बाय द कोर्ट। Rahul convinced Raj that the property is free from the legal encumbrances and assured him that he will have no trouble selling in the future। ठीक है, उस प्रॉपर्टी में एक्चुअली प्रॉब्लम थी, बट फिर भी राहुल ने राज को बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आगे फ्यूचर में कोई तकलीफ आएगी ही नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो फैक्ट्स है उसको कंसील्ड किया, छुपाया उनको, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के बेस पे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, फ्रॉड ही हो रहा है। तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, तो राज क्या हो गया, एग्री कर दिया कि वो हाँ ठीक है, टू सेल द हाउस ऑफ राहुल्स डेलिबरेटली कंसीलमेंट ऑफ द लीगल डिस्प्यूट एंड फॉल्स अश्योरेंस कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड। जो ये लीगल जो कंसील्ड थी, उसने लीगल डिस्प्यूट के बारे में जो झूठ बोला था कि है ना ये प्रॉपर्टी जो है उसमें कोई भी लीगल डिस्प्यूट नहीं है, तो उसके बारे में उसने जो झूठ बोला था, ठीक है, फॉल्स अश्योरेंस दी थी, ये क्या है, ये एक फ्रॉड है। फ्रॉड अकर्स व्हेन वन पार्टी इंटेंशनली डिसीव्स अनदर पार्टी। एक पार्टी दूसरे को जो है इंटेंशनली, उसको पता होने के बाद भी उसके साथ क्या करती है, उसे कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए उसके साथ करती है, क्या करती है, इंटेंशनली उसे डिसीव करती है, उससे बोलती है कि हाँ, मतलब झूठी बातें कर करके बस वो कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए,
ठीक है ना, लीडिंग देम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर फॉल्स प्रेजेंस। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रॉड है। प्रिटेंसेस की मतलब इस पे फॉल्स प्रिटेंसेस की बेसिस पे जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और वो क्या करे, बस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, ये पूरा क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। उससे पहले तो सब कुछ जो लीगल डिस्प्यूट्स है वो सब छुपाना, ठीक है, और फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना, मतलब एक तरीके से उसको ठगना, ये सब किस में आता है, ये सब आता है फ्रॉड में। तो ये किसका केस है, फ्रॉड का केस है। देन ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमारे थे, कोरिजन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक और फ्रॉड के। अब मिस्टेक की बात करें तो मिस्टेक दो तरीके से होते हैं, पहले हम एग्जांपल समझेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे कि ये मिस्टेक है क्या। ठीक है, सेक्शन 20 और 21 की बात हो रही है इधर, तो आप ये एग्जाम्पल अच्छे से समझिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे ये एग्जाम्पल्स है किसके। पहले एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। तो 2 पर्सन थे, राज और राहुल। ठीक है, उन्हें क्या करना था, उनको पेंटिंग्स का बहुत शौक था, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स जो ओरिजिनल पेंटिंग्स थी उनकी कलेक्शन का बहुत शौक था। तो उन्होंने एक ओरिजिनल पेंटिंग ली 1 लाख रुपए की। ठीक है, 1 लाख रुपए की पेंटिंग ली और बाद में पता चला कि वो पेंटिंग जो है वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, बाद में पता चला कि जो पेंटिंग है वो ओरिजिनल नहीं है। बोथ राज एंड राहुल वर मिस्टेकन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पेंटिंग। दोनों की मिस्टेक हो गई राज एंड राहुल की कि वो जो पेंटिंग है उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में। ठीक है, विच वॉज क्रूशल टू देयर एग्रीमेंट, जो कि उनके एग्रीमेंट के लिए वो सबसे ज़्यादा क्रूशल थी, क्योंकि पेंटिंग भी 1 लाख की थी, मतलब ऑथेंटिकेट होनी तो ज़रूरी थी, जो कि एग्रीमेंट के लिए क्रूशल थी, बहुत ज़रूरी थी, लेकिन वो चीज़ ही उन्होंने क्या करी, ध्यान नहीं रखी, गलती कर दी। वो किस में आता है, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंसिडर्ड वॉइड अंडर सेक्शन 20। मटीरियल फैक्ट्स, जो बेसिक फैक्ट्स थे, ठीक है, वो उसमें ही गलती कर दी, तो वो किस में आता है, सेक्शन 20 के अंदर। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या घोषित कर दिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट घोषित कर दिया अंडर सेक्शन 20। ठीक है, मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट जो मैटर था, जो बेसिक फैक्ट्स था वो यही था कि पेंटिंग जो है उसकी वो जो ओरिजिनल पेंटिंग होनी चाहिए, जो पेंटिंग की ऑथेंटिसिटी थी वो होनी चाहिए, लेकिन वो थी नहीं। बाद में पता चला कि उससे मिस्टेक हो गई। तो वो क्या था, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसका क्रूशियल एलिमेंट था, जब वो ही गलत है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। ठीक है, तो ये सेक्शन 20 बात करता है इसकी। देन राहुल वुड बी एंटाइटल्ड टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम्ड अ रिफंड टू द अमाउंट टू बी पेड टू राज फॉर देयर पेंटिंग। राहुल क्या कर सकता है, एंटाइटल्ड है, वो क्या कर सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकता है और क्या कर सकता है, रिफंड भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, he paid to Raj for the painting, जो राज को उसने पेंटिंग के लिए दिए थे। Furthermore, सेक्शन 21 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, states that contract is not voidable merely because one of the party was mistaken regarding the quality of the subject matter। ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर की जो क्वालिटी थी, मतलब जो पेंटिंग की जो क्वालिटी थी, उस पर जो है दोनों पार्टीज की क्या हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो उसमें क्या किया, अगर एक पार्टी की मिस्टेक होती, ठीक है, तो क्या होता है इस केस में, क्या होता है, जो मिस्टेक थी रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द पेंटिंग, ओरिजिनलिटी वर्सेस रेप्लिका, राहुल में नॉट एबल टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन सेक्शन 21 अलोन। However, since the contract can be void under section 20 due to the mutual mistake regarding the authenticity, Rahul has a valid claim to resign the contract। ये है हमारा सेक्शन 20 और सेक्शन 21 जो कि बात करता है मिस्टेक। ठीक है, दोनों पार्टीज एंगेज्ड इन द नेगोशिएशन टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन। दे मे एग्री टू रिटर्न द पेंटिंग एंड रिफंड द एंटायर purchase amount as they renegotiate the terms on an actual value of the replica painting. The final outcome would be depend on their mutual agreement and the willingness to find a fair and equitable solution। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका बेसिक यही है कि राहुल ने राज से एक पेंटिंग ली जो कि 1 लाख की थी, जो कि क्या थी, ओरिजिनल थी, रेप्लिका नहीं थी। बाद में दोनों को पता चला कि वो रेप्लिका है। ठीक है, तो जो मटेरियल फैक्ट था वो क्या था, ओरिजिनल पेंटिंग। अब ओरिजिनल पेंटिंग ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड अंडर सेक्शन 20, क्योंकि मिस्टेक हो गया एज टू द जो मटेरियल फैक्ट्स है, जो बेसिक फैक्ट्स है उसके अंदर ही मिस्टेक हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल अगर देखें अपन, अगर इस एग्जाम्पल में आपको थोड़ा डाउट है तो अगर एक और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि 2 पर्सन है, राहुल और राज, दोनों स्टूडेंट है, सेक्शन 20 और 21 की बात करें तो ये दोनों ही लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं। इन दोनों ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे
फॉर द परचेज ऑफ रेयर बुक्स फ्रॉम राज पर्सनल कलेक्शन। राज के पास क्या था, रेयर बुक्स का बहुत अच्छा पर्सनल कलेक्शन था, ठीक है। तो दोनों ने क्या किया, हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। राज ने ऑफर किया टू सेल द बुक्स टू राहुल, ठीक है, 10,000 के अंदर, और राहुल एग्री टू परचेज ऑन दैट प्राइस। राहुल ने कहा ठीक है मुझे वो रेयर बुक्स खरीदनी है, ठीक है, 10,000 में, और मान गया, राहुल ने मान गया। राज ने ऑफर दिया सेल का, राहुल ने उसको एक्सेप्ट करा, तो वो मान गया। देन ड्यूरिंग देयर negotiation agreement process they made mistaken regarding the identity of the book. Raj believed he was selling the first edition of renowned author work. राज ने क्या सोचा कि उसको फर्स्ट एडिशन, जो रिनाउंड ऑथर है उसके जो फर्स्ट एडिशन है वो बेचना है, लेकिन राहुल को लगा कि उसे क्या करनी, रेयर बुक्स खरीदनी। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, मिस्टेक हो गई। दोनों ने क्या किया, मिस रिप्रेजेंट कर लिया, कुछ भी समझ लिया। उसने समझ ली कि वो जो रिनाउंड ऑथर है उसकी बुक्स है, और उसने सोचा कि रेयर बुक्स है। तो दोनों के बीच में क्या हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लैक ऑफ क्लैरिटी हो गई। तो दोनों से क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। देन राहुल आफ्टर ट्रांजैक्शन के बाद, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, तब राहुल को रियलाइज हुआ कि जो बुक उसने रिसीव करी थी वो नॉट द लिमिटेड एडिशन, वो लिमिटेड एडिशन की नहीं है, जो उसने एक्सपेक्ट किया था उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो उसने इमीडिएटली राज को बोला कि हमसे मिस्टेक हो गई है। राज अबाउट द मिस्टेक हु ऑल्सो रियलाइज दैट ही डिफरेंट बुक, मतलब दे हैड डिफरेंट बुक्स इन माइंड ड्यूरिंग द एग्रीमेंट। दोनों एग्रीमेंट के टाइम दोनों के माइंड में क्या थी, डिफरेंट बुक्स थी, मतलब एग्रीमेंट के टाइम ही मिस्टेक्स चल रही थी, ठीक है। जो एग्रीमेंट का बेसिक था वो ही मिस्टेक में था। दोनों के माइंड में जो है अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है, जो है परचेज करने की। उसकी रेयर बुक्स थी और उसे रिनाउंड ऑथर की बुक देनी थी, ठीक है। तो इस केस के अंदर मिस्टेक हुई दोनों किससे, राज और राहुल से। तो रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द बुक्स वुड फॉल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 20 की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 जो मटीरियल फैक्ट्स है उसकी बात करें, मैटर ऑफ फैक्ट की बात करें, तो बोथ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। दोनों पार्टी, सेक्शन 20 बात करता है कि दोनों पार्टीज इसमें क्या है, मिस्टेक में है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, वो दोनों ही अलग अलग समझ रहे थे, वो क्या समझ रहा था और वो क्या समझ रहा था। तो इसमें क्या है, मिस्टेक है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट विच इज एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डीम्ड वॉइड। एग्रीमेंट के लिए वो जो जरूरी होता है अब वो ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड अंडर सेक्शन 20। देन सेक्शन 21 की बात करें, जो स्टेट करता है कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा बिकॉज वन ऑफ द पार्टीज वॉज मिस्टेकन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अगर एक पार्टी की गलती है रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सिंस बोथ राज एंड राहुल मिस्टेक की है इसमें, तो वो तो वॉइड हो जाएगा, ठीक है, सिंस मिस्टेक फॉल्स अंडर सेक्शन 21। अगर सेक्शन 21 की बात करते हैं, सेक्शन 20 तो आप सबको समझ आ गया है, वॉइड हो जाएगा क्योंकि दोनों की गलती है, मैटर ऑफ फैक्ट ही क्या है, गलत है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। सेक्शन 21 की बात करें कि राहुल में नॉट बी एबल टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट सोलली, राहुल अकेला उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने के लिए एबल नहीं है, ठीक है, बेस्ड ऑन द मिस्टेक रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द बुक्स। जो क्वालिटी ऑफ बुक्स है उसके रिगार्डिंग, तो राहुल अकेला ही एबल नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देगा। दोनों पार्टीज डिस्कस करके, नेगोशिएट करके क्या कर सकती है, सुटेबल रिजोल्यूशन निकाल सकती है। दोनों पार्टीज अपने आप बात करके क्या कर सकती है, सुटेबल जो रिजोल्यूशन है उसको निकाल सकती है। इफ दे मे कंसिडर रिटर्निंग द बुक्स एंड रिफंडिंग द परचेज अमाउंट, दे मे एग्रीड ऑन द रिवाइज प्राइस बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बुक रिसीव्ड बाय राहुल। जो भी राहुल से रिसीव होगी वो दोनों बैठकर क्या कर सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं। दिस स्पेसिफाइड आउटकम वुड डिपेंड ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड विलिंगनेस टू फाइंड द फेयर सॉल्यूशन। ये जो आउटकम है इससे क्या होगा, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के, म्यूचुअली दोनों बैठ के बात करेंगे, एक रिजोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन निकालेंगे फेयर, तो दोनों की विलिंगनेस और म्यूचुअल एग्रीमेंट से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अकेला राहुल ही नहीं कर सकता है, इसको दोनों मिलके कर सकते हैं। तो सेक्शन 20 बात करता है अगर मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट हो गया सेक्शन 20 में, तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स, तो दोनों पार्टी मिलके क्या कर सकती है, बैठ के बातचीत कर सकती है, बातचीत करके क्या कर सकती है, रिसाइंड भी कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, या अपने हिसाब से म्यूचुअल एग्रीमेंट और विलिंगनेस से क्या कर सकती है, फेयर सॉल्यूशन भी निकाल सकती है, ठीक है। और एक पार्टी की गलती हो जाए तो दूसरी पार्टी रिसाइंड कर सकती है और क्लेम भी कर सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 20 और सेक्शन 21, और ये है सेक्शन 22 और 23, ठीक है। तो हमने बात करी सेक्शन 15 कोरिजन,
सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 17 फ्रॉड, सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन और सेक्शन 20 जो कि किसकी बात करता है, सेक्शन 20 बात करता है मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट और लॉ नॉट इन फोर्स की। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस किया। इन सब को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारा कोर्स जो कि ऐप पे जो कोर्स है आप उसको जाकर बाय भी कर सकते हैं और मुझसे इन सब के बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय।